रीजनिंग का चैप्टर है। वास्तव में तो ये मैथ का है और दोनों बैचों में चल रही रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था पिछले जो कल चल रहा था, इसलिए उस अधूरे चैप्टर को पूरा किया जा रहा है। दोनों बैचों में सेम चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है आयु पर आधारित प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है आज के लिए, तो जो आज ध्यान रखना है कि आज चलेगा ये, कल दोनों दिन तो ये मतलब वीडियो के रूप में आएगा और बचे हुए क्वेश्चन मंडे को पूरे किए जाएंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था। सोचिए क्वेश्चन में देखिए जो समय होता है वो 3 रूप में होता है, ये सभी जानते हैं। एक कहलाता है अतीत का समय, मतलब जो भूतकाल है जो निकल गया, एक कहलाता है वर्तमान काल और एक कहलाता है भविष्य काल जो आ रहा है। पूरा समय 3 कालों में बटा है। अगर आयु वाले अध्याय पर आपको कंट्रोल करना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करना है तो आपको इन तीनों कालों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो ये 3 काल हैं जो इन पे कैसे क्वेश्चन पे कहाँ पहुँचा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि अधिकतर अपन क्वेश्चन कहते हैं वर्तमान से स्टार्ट, लेकिन अगर कोई सिस्टम दिया है अतीत में तो उसको खींच करके वर्तमान में लाते हैं और वर्तमान से अगर भविष्य पे जाना है तो भविष्य पे पहुँच जाते हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है, तो देखिए क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन से क्या कहता है कि पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था। कब था ये? पिछले वर्ष, मतलब आज की बात नहीं हुई है, ये बात हुई है कब की? पिछले वर्ष की बात हुई है, मतलब 1 साल पहले की बात हुई है। तो 1 वर्ष पहले अगर देखा जाए, 1 वर्ष पहले देखिए क्वेश्चन की एक लाइन को समझना पड़ता है तब जाकर के आयु वाले क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। बोले 1 वर्ष पहले जो पल्लवी और ऋचा, एक पल्लवी है और एक ऋचा है, तो बोले जो पल्लवी और ऋचा की आयु में अनुपात था वो 4:3 का अनुपात था। मतलब अगर पल्लवी 4x की थी तो ऋचा 3x की थी। जब अनुपात हटता है तो एक चर आता है, इधर पे पल्लवी 4x की और ऋचा 3x की है। 1 वर्ष पहले की बात है। आगे बात अगर कहते हैं, क्वेश्चन कहता है और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अगले वर्ष हो जाएगा मतलब भविष्य में जाना है, वर्तमान की बात नहीं हुई है, भविष्य में। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले 29 वर्ष का है तो पक्का है कि इस आज जो वर्तमान में होगा वो 30 का होगा, वो 1 वर्ष बाद वो 31 का हो जाएगा। तो ऐसे ही जब 29 में हमने 1 जोड़े तो 30 हो गए और 30 में फिर 1 जोड़े तो 31 हो गए थे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में पहुंचना है। बोले 1 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 4:3 का है, मतलब जो का नाम उनका पल्लवी जो है वो 4x की है और ऋचा 3x की है, वो 1 वर्ष पहले है। अगर बात आज की करते ना तो आज में आने के लिए इनकी आयु में 1 जोड़ना पड़ता, मतलब ये 4x + 1 की हो जाती और ये 3x + 1 की हो जाती। ये बात तो आज की हुई है, लेकिन क्वेश्चन आज पर ही समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर कहा गया था कि अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात तो हो जाता है 5:4। बोले इनके जो आयु में अनुपात हो जाता है, दोनों की आयु में बटे हो जाता है, वो 5/4 के बराबर हो जाता है। ये 5/4 के बराबर जो आयु हो जाती है, ये कब की हो जाती है? तो ये जो हो जाती है 1 वर्ष बाद की। वर्तमान आयु में 1 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 वर्ष आगे और चलना है और जब इसमें 1 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4x + 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x + 1 और 1 2। ये हो गई है 1 वर्ष बाद की आयु और 1 वर्ष बाद की आयु के इन दोनों का जो बटे है वो कितने के बराबर है? 5/4 के। बस 3 गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कि इधर पे करेंगे चच्चों को हो जाएंगे 16x, 4 दूनी 8 = इधर पे हो जाएंगे 5 15x + 5 दूनी 10 घटा देंगे, x बचेगा, यहाँ घटा देंगे तो 2 बचेगा। x बराबर 2 आया। निकालना है तो इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु जब पता होगी तभी हम उनका योग कर पाएंगे। वर्तमान मीन्स आज की हो, आज की इनकी आयु है पल्लवी की A और ऋचा की आयु है A। तो पल्लवी की आयु में अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं तो 4 दूनी 8 है 1, जो 9 की हो जाएंगी और ऋचा जो हो जाएंगी इधर पे x का मान रखने पर 3 दूनी 6 और ये कितने हो जाएंगे? 7। दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? दोनों का टोटल तो 16 वर्ष आ जाएगा दोनों का टोटल। तो बोले दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो कितना है वो अपना 16 वर्ष। जे इसका सॉल्यूशन होगा। स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन अगला क्या कहता है, आयु से संबंधित कहता है कि 5 वर्ष बाद हरीश की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये भविष्य की बात हुई है।
आगे कहा गया है और 5 वर्ष पूर्व हरीश की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब थी जी? 5 वर्ष पहली, मतलब अतीत की बात हुई है, भूतकाल की बात हुई है। तो बताइए वर्तमान आयु क्या है? बीच वाली आयु निकाला है, मध्य वाली आयु। देखिए जो आयु पर आधारित क्वेश्चन हो या मैथ पर आधारित क्वेश्चन हो, जो वीडियो के रूप में आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप घर बैठकर दोनों दिन अध्ययन कर सके, इसलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालें और वीडियो को देखें और उस क्वेश्चन को पॉज करें और पॉज करके सबसे पहले उसे अपनी नोटबुक पर नोट करें और नोट करके लगाने की कोशिश करें। इसके बाद जब आप पर नहीं बने तो हमारा ये सॉल्यूशन देखें। ऐसा डायरेक्ट नहीं करें कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट देखें, वरना वो समझ में नहीं आएगी जो आपको कोचिंग में आती है। तो सबसे पहले लगाने की कोशिश करना, इसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद हरीश की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जी कब हो जाएगी? भविष्य की बात हुई है। देखिए 3 ही पॉइंट है ओनली। आपको अगर ये तीनों कालों का ज्ञान अच्छे से है तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। देखिए एक है भविष्य, एक है आज, मतलब वर्तमान काल, एक है भूतकाल। पता है भविष्य काल की बात कही गई है, हो जाएगी की मतलब होता है भविष्य काल। यहाँ कहा गया है कि बोले एक पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? हरीश की आयु। एक हरीश हैं और एक उनके पुत्र हैं। बोले जो पुत्र की आयु है ना उसका 3 गुना हो जाएगी भविष्य में। ये भविष्य की बात हुई है। तो मतलब अगर जे एक्स के होंगे तो हरीश कितने के होंगे? 3x के होंगे। जे कब की बात है? ये है 5 वर्ष बाद हरीश की आयु 3 गुनी हो जाएगी। अगर भविष्य की आयु दी है, अगर कोई व्यक्ति भविष्य में 35 का है तो वर्तमान में कितने का होगा? वो 30 का होगा। उसकी आयु में से उतने वर्ष कमा देंगे, आज पर आ जाएंगे। अगर भविष्य में जो 3x के हैं हरीश, और अगर 5 वर्ष कमा देंगे तो आज पर आ जाएंगे। तो हम इनकी आयु में से 5 कमाते हैं तो आज पर आ गई। जो पुत्र x का है और उसे अगर आज पर लाना है तो उसमें से भी 5 कमाना पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में से 5-5 कमाने पर 5 वर्ष बाद की जो आयु 3 गुना थी जे आज पर आ जाएगी 5-5 कमाने पर। इसके बाद आगे लाइन कहा गया है, बोले 5 वर्ष पहले, आज नहीं 5 वर्ष और पीछे बैक होना है। बोले 5 वर्ष पहले हरीश की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 7 गुना थी, था मीन्स होता है अतीत, भूतकाल में जाना है। इसलिए आज की आयु जो दी है उसमें से और बैक होना है, पीछे और बैक होना है। और कितना होना है वो अपन को? 7 गुना। कब थी? तो वो 5 वर्ष पहले थी। तो आज की आयु में से अगर हम 5-5 और पीछे चले जाएंगे तो हम भूतकाल में पहुंच जाएंगे। तो भविष्य से पहले 5-5 कमाए तो आज पर आए, वो आज में से अगर 5-5 कमाए तो भूतकाल में पहुंच जाएंगे। तो हम इनमें से अभी 5-5 और कमाएंगे, मतलब इनमें से 5 घटाएंगे। और जब 5 घटाएंगे तो 5-5 कितने हो जाएंगे? घटाने पर इधर पर 10 हो जाएंगे, इधर पे भी कितने हो जाएंगे? 5-5 10 हो जाएंगे। हमने इधर से 5-5 माइनस किए थे अगर, तो आए थे कहाँ पर? वर्तमान पर। और वर्तमान में भी अगर 5-5 माइनस कर दिए तो कहाँ पर आ गए? और पीछे भूतकाल में पहुँच गए, इनमें से माइनस कर दिए। जी आ गई है हमारी आयु। कब की आयु आ गई है? जी भूतकाल की आयु आ गई है। उनने इस क्वेश्चन में कहा था, बोले 5 वर्ष पूर्व तो हरीश की आयु जो थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। बोले जो भूतकाल की आयु थी हरीश की वो अपने पुत्र की आयु के 7 गुना थी। मतलब कि हरीश की आयु अपने पुत्र की 7 गुना के बराबर थी। ठीक है ना? तो 7 का गुणा कम वाले में करते हैं तो हमने पुत्र में 7 का गुणा कर दिया। इधर देखिए क्या बना है? 3x - 10 बराबर कितने हैं? 7x साध्याम के 70। जिस तरफ जाएंगे घट जाएंगे, 4x बचेंगे। जिस तरफ जाकर के प्लस माइनस के होकर के प्लस के हो जाएंगे और 70 में से 10 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 60। काट देंगे, आ जाएंगे x बराबर हमारे कितना आ जाएगा? 15। निकालना क्या था? बोले हरीश की वर्तमान आयु क्या है? हरीश आज में से वर्तमान, हरीश ये है वर्तमान आयु हरीश की। कौन सी है? 3x - 5, परंतु x का मान कितना है? 15। तो 15 थी 45, और 45 में से 5 जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 40 वर्ष आ जाएगा। जिसका बेसिक हल हुआ है तो ये हो गया है। ठीक है, रोक दो। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। यदि पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है? क्वेश्चन ने कहा है तो इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है वो क्या कहती है कि पिता की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु की 9 गुनी है। तो इधर पे इस पूरे क्वेश्चन में जो है लिख लेते हैं कि पिता हैं और माता जी हैं और एक कौन है? पुत्र है।
देखना क्वेश्चन ने कहा है कि पिताजी की जो आयु है पुत्र की आयु की 9 गुनी है। मतलब अगर पुत्र x का है ना तो पिताजी 9x के हैं। क्वेश्चन में आगे कहा गया है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। बोले माता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 8 गुनी है। मतलब अगर पुत्र x का है तो माता कितने की होंगी? 8x की होंगी। 8 गुना हो जाएगा। आगे कहते हैं कि पिता तथा माता की आयु का जो योग है वो 51 बरस है। मतलब पिता और माता की आयु अगर जोड़ दी जाए 9x और 8x को जोड़ दिए जाएं तो उन दोनों का योग कितना है? 51 बरस है। जो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 17x इक्वल टू 51, 17 3 51, x बराबर 3 आ जाएगा। और x किसको माना था? पुत्र को माना था। उसने यही तो पूछा है कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई हमारी? 3 बरस आ गई। ये इसका सॉल्यूशन होगा। आज इतने ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद कल बताएंगे बचे हुए आयु संबंधी क्वेश्चन। धन्यवाद।